आप तैयार हैं वर्ड को सुनने के लिए? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये नोटिस किया है, जब भी आप छुटकारे की प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस लेवल से छुटकारा चाहिए, मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ट्रबल से छुटकारा चाहिए, मुझे कर्जे से छुटकारा चाहिए, मुझे इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, जब भी आप प्रेयर्स करते हैं हमेशा इस बात को आपको दिमाग में रखना है। बाइबल कहती इजरायली लोग जब प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें छुड़ा, जब राजा ने उन्हें दुखी करना शुरू किया तो बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन देके भेजा। जब भी आप लोग प्रेयर करते हैं हमेशा याद रखना, हमेशा आपको वचन के रूप में उसका आंसर मिलेगा। आप बोलेंगे ये इतना आसान है? हाँ, ये इतना ही आसान है। परमेश्वर की बातें जो सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं एक ग्रेट इम्पैक्ट और एक ग्रेट चेंज आप अपनी लाइफ और परिवार और फाइनेंस में देखते हैं। जिस वचन की आज मैं बात करूंगा तो ये वचन आपको बड़े ध्यान से समझना और सुनना और ध्यान से फॉलो करना है। परमेश्वर किस तरह से चर्च में काम करता है, किस तरह से वो एक विश्वासी की लाइफ में काम करता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। इसका मतलब क्या? उद्धार तो यीशु मसीह ने कर दिया। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया कि नहीं किया? इसीलिए आप प्रभु भोज ले रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। अगर एक बार मेरा उद्धार हो गया, मैंने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, स्वर्ग का अधिकारी बन गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, अगर हम ये बात पे विश्वास करते हैं तो बाइबल क्यों कहती है कि अपने अपने उद्धार के विषय में अब तुमको काम करना है? इसका मतलब कोई ऐसा काम है जो विश्वासी को परमेश्वर, एक विश्वासी को, एक पास्टर को एज ए बिलीवर वो आपको सौंपता है जो आपको करना है, ताकि वो योजना, वो डेस्टिनी जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, उद्धार पा लिया, ये तो शुरुआत है। आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, ये तो शुरुआत है। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो काम आप हासिल नहीं कर सकते, वो बुलाहट आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने उद्धार के विषय में काम नहीं करेंगे। अब काम आपको कैसे करना है, ये 6 हफ्तों में, 7 हफ्तों में इसी विषय में हम बात करेंगे कि आपको अपने उद्धार के विषय में काम कैसे करना है और क्या करना है। एक चेले 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना, दूसरे चेलों से ज्यादा आशीषित, ज्यादा अनॉइंटेड, ज्यादा असरदार, ज्यादा रिजल्ट पौलुस के पास जो कलीसियाएं थी, बाइबल कहती है किसी ने भी इतनी कलीसियाएं स्थापित नहीं की थी, इतना सुसमाचार नहीं सुनाया था जो पौलुस ने सुनाया था। कारण ये नहीं था कि पौलुस परमेश्वर से कुछ स्पेशल ग्रेस लेके आया था। बाइबल कहती है आप जब विश्वासी बनते हैं, मैं जब विश्वासी बना, हर एक विश्वासी को मेजर ऑफ फेथ, एक विश्वास का मापदंड, एक विश्वास का माप, यानी कि हम सब के लिए जब हम मसीह में आए तो एक एक कटोरा हमें विश्वास का दिया जाता है। किसी को कम नहीं दिया जाता, किसी को ज्यादा नहीं दिया जाता। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, राई के दाने के समान है। जब वो जमीन में लगा दिया जाएगा तो बढ़कर, लिखा 12 फुट से भी बड़े पेड़ की परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा करेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं, हम सबको एक तरह का विश्वास देता है, सबको एक तरह का माप देता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबको राई का एक एक दाना मिलता है। कोई तो उस दाने को खराब कर देता है, कोई तो उसे बोता नहीं, लेकिन कोई उसे बोता भी है, उसे सींचता भी है, उसकी रक्षा भी करता है, प्रार्थना भी करता है और उसको फलवंत होता हुआ देखता भी है। अब मैं आपका बेस इसलिए बना रहा हूं इस वचन से पहले, ताकि आपको मालूम हो कि आपका एक रोल है। जब तक आप उस रोल को अदा नहीं करते,
आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते। एक टाइम होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, जबरदस्ती खाना भी खिलाती है, उसे साफ करती है, उसे नहलाती है, उसकी केयर करती है, उसके संग संग रहती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ ये चाहती है कि अब बच्चे की वो केयर नहीं करे, बच्चा उसकी केयर करे, वो घर की रक्षा करे, वो घर के लिए काम करे। वैसे ही जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपकी केयर करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, वो आपको ब्लेस करके रखता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, मसीह में कुछ समय हो जाता है, अब आप यंग हो गए, परमेश्वर अब चाहता है कि जो केयर वो आपकी करता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको विश्वास के साथ चलना होगा, काम करके चलना होगा, अपने उद्धार के विषय में खुद काम करना होगा और स्टेप आगे बढ़ाने होंगे, ताकि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। अब बात यह है कि क्यों एक चेला ज्यादा अनॉइंटेड और दूसरा चेला कम? कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। किस तरह का व्यक्ति? यीशु मसीह ने कहा जब बीज बोया जाएगा, कई बीज तो शैतान उठा के लेके जाएगा, कोई बीज झाड़ियों के बीच में गिरेगा, थोड़ा सा फूलेगा लेकिन फिर दब जाएगा, कोई पत्थर के गहरी मिट्टी ना जहां होगी वहां बीज जाएगा और जब सूर्य निकलेगा वो बीज सूख जाएगा। कोई अच्छी भूमि पे गिरेगा, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। अच्छी भूमि पर गिरने के बाद भी वो बीज सब एक जैसा फल नहीं लेके आ रहे। कोई 30 गुना लेके आ रहा है, कोई 60 गुना लेके आ रहा है, कोई 100 गुना लेके आ रहा है। ये मुझ पे, आप पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं और अपनी जिंदगी में कैसा फल हम चाहते हैं। अब मैं वचन को शुरू करता हूँ, प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से 22 आयत। ये उस समय की बात है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों में। उसे पता क्या लगता था? जो ज्यादा चालाक होते हैं कई बार मारे जाते हैं। उसे लगता था कि यीशु मसीह का कोई कसूर ये साबित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास पावर है लंगड़ों को चलाने की। मैंने खुद देखा यीशु मसीह के पास पावर है अंधों को दिखाने की। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आएंगे, ये अंधे हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। वो लालची था, तो उसने सोचा कि यीशु मसीह का पता ही देना है कि वो वहां बैठे है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो जीवित परमेश्वर अपने आप को खुद बचा लेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एक शैतानी प्लान का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था भला होता कि वो मनुष्य पैदा ही ना होता, क्योंकि जिसने मुझे पकड़वाया है उसका पाप बड़ा है। और जब वो पकड़वाया गया तो जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को छुड़ाया नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर का प्लान है कि वो 3 दिन अपने आप को नहीं छुड़वाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसे ये मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसने जाकर अपने आप को फांसी दी और वो मर गया। जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो चेले 12 के 11 रह गए। तो उन्होंने सोचा जो परमेश्वर ने इस्टेब्लिश किया है उसको हम तोड़ेंगे नहीं। अगर चेले 12 चुने थे तो हम उसे 12 ही रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक चेला चुनते हैं, क्योंकि भजन संहिता में जो प्रोफेटिक वर्ड हुआ था यहूदा इस्करियोती के लिए कि उसका पेट फट जाए, उसकी आंतड़ियां निकल जाए, और वैसे ही वो मरा। जब वो गिरा फांसी से तो उसका पेट फटा, आंतड़ियां निकल गई। उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ये प्रोफेटिक वर्ड था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़वाएगा उसका पद, उसका स्थान कोई दूसरा लेगा। तो पतरस ने कहा कि अब ऐसा करो, एक चेला चुनते हैं और वो चेला जो होगा हमारे साथ परमेश्वर के जी उठने का गवाह होगा। पर उस चेले की काबिलियत क्या होनी चाहिए? उसने कहा जितने लोग, जब जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ तब से लेके जब जीसस क्राइस्ट पहाड़ में से उठाए गए, वो 500 लोग तो वहां थे, तब तक जो लोग हमारे साथ बराबर रहे हैं, सताव में, विरोध में, दुखों में, सुखों में, बीमारी में, चंगाई में, जो लोग हमारे साथ रहे हैं, लोगों ने बिना ठोकर के माना, उसमें से एक चेला मुझे चाहिए जो इसकी जगह ले सके, यहूदा इस्करियोती की। अब बाइबल कहती है वो लोग सामने आए जो लोग शुरू से लेके एंड तक उनके साथ रहे थे।
तो बाइबल कहती है एक चेला उनमें से चुन लिया गया, मत्तिया को चुन लिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब जीसस क्राइस्ट रात को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए और फुल नाइट प्रेयर की, जब फुल नाइट में वापिस आए तो चेले सब मिले। वो 12 चेले नहीं थे, बहुत से चेले थे, बहुत सी भीड़ थी परमेश्वर के जो साथ रहती थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने। कौन से चेले? जो हर टाइम परमेश्वर के साथ रहते थे। वो सारे परमेश्वर ने नहीं चुने, उनमें से भी 12 जो थे वो परमेश्वर ने चुने। वो 12 जब परमेश्वर ने चुने तो बाइबल कहती है उन 12 को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो बीमारियों को दूर करे। जहां जहां जीसस क्राइस्ट खुद जाने को थे वहां उनको परमेश्वर भेजते थे और वो जाकर दो जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को चाहता है, अगर वो चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी अगर मिनिस्ट्री है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। आप जानते पास्टर्स लोग दुखी क्यों रहते हैं? उनका कारण है जब आपकी चर्च ग्रोथ करना बंद कर देती है। पास्टर्स दुखी रहते क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया, उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। अब वही लोग है 50, वही 100, वही 200। अब किसी की लाइफ में तो टेस्टिमनी 5 साल में बननी है, वो हर महीने हर हफ्ते पास्टर को आके तंग कर रहा है मेरे लिए प्रेयर करो, और पास्टर को करनी पड़ रही होगी वो 200 लोगों में ही है। तो इसीलिए उसका फेथ और उसकी लाइफ जो है वो इफेक्टेड रहती है और वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पाता।